ओम शांति। आज 25 जुलाई 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। आज की मूल्य आत्मा को उसकी असली पहचान और उद्देश्य की याद दिलाती है कि ईश्वरीय पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक का अधिकारी बनाना है। बाबा ने आज यह भी बताया है कि जीवन की सबसे ऊंची मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे ज्ञान, निरंतर पुरुषार्थ और ईश्वरीय याद की जरूरत है। पावनता, याद की गहराई और माया से जीतने का साहस, यही आत्मा को ऊंच पद दिलाते हैं। मूल्य का विश्लेषण है। पहला, ज्ञान और पुरुषार्थ से ही राज तिलक संभव है। बच्चों को यही एक फिक्र रखनी है कि हमें यह जीवन ऐसी रीति से जीना है कि खुद को लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बना सकें। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं, बल्कि राजयोग की पढ़ाई है, जिससे ही स्वराज मिलता है। दूसरा, शिव बाबा ही एकमात्र महिमा के अधिकारी हैं। सृष्टि की रचना, संचालन और परिवर्तन कार्य में सिर्फ शिव बाबा की महिमा सर्वोपरि है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कार्य के निमित्त हैं, परंतु ज्ञानदाता, पावनकर्ता और राजयोग शिक्षक सिर्फ एक ही है। तीसरा, याद की शक्ति से ही विकर्म विनाश संभव है। मूल पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। इसी से आत्मा पावन बनती है और विकर्म समाप्त होते हैं। याद की गहराई ही आत्मा को शक्ति देती है। चौथा, माया से सावधान रहना है। बाबा सावधान करते हैं, माया बहुत बलवान है। जो प्रतिज्ञा कर भी फेल हो जाते हैं, उनका नाम नहीं रह जाता। इसलिए मन, संकल्प और कर्म में पवित्रता और अनुशासन जरूरी है। पांचवा, कमल समान जीवन, अलौकिक स्थिति में स्थित रहो। चाहे जहाँ भी रहो, घर, विदेश, समाज, आत्मा को ऐसी स्थिति में स्थित करना है कि वह लौकिक व्यवहार करते हुए भी अलौकिक चेतना में स्थिर रहे। यही सच्चा राजयोग है। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मेरा ध्यान निरंतर इस बात पर है कि मुझे खुद को पढ़ाई में क्या बनना है, या मैं माया की व्यर्थ बातों में फंस जाता हूँ? अव्यक्त इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की रचना रचती तो उसे पालना भी पड़ेगा। व्यर्थ रचना का वर्थ कंट्रोल ही आत्मा को बेहद सेवा योग्य बनाता है। अच्छा, ओम शांति।